हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर नहीं आ पा रहे ब्लॉग क्योंकि स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया बच्चों का। कभी कोई पप्पीज़ बीमार हो जा रहे हैं, कभी वैक्सीनेशन पार वोट डिस्टेम्पर, तो इस चक्कर में रेगुलर मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही, पर रेगुलर मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, मेरे ब्लॉग को पूरा देखेंगे और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। 2-3 दिन से रिकॉर्डिंग तो कर करके वीडियो रख रही हूँ, पर काम इतना ज़्यादा होता है कि उसको ब्लॉग पे तब्दील नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए, ये है मायरा, इसने नई जगह बना ली है। और ये है मिश्का रानी जो हमेशा खाती पीती सोती है, आपको पता ही है। और अंकल जी के बारे में जैसा कि मैं बता रही थी, अंकल जी ने पप्पीज़ 2 बार रिलोकेट कर दी हैं। वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके बेटों ने भी उन्हें घर से निकाल रखा है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदता तो उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। पप्पीज़ को रिलोकेट करना, माँ बेचारी इधर उधर देख रही है। और लास्ट में हमें किसी ने जाके बताया कि पप्पी इन्होंने कड़का डुम्मा कोट के पीछे की साइड छोड़े हैं, जहाँ पर हम उन्हें देख कर आए तो किसी ने बोला पप्पी यहाँ पर थे, कोई उनको रेस्क्यू करके ले गया। अब हम पता कर रहे हैं कि वहाँ से उनको रेस्क्यू करके कौन लेकर गया है। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि पप्पी किधर गए हैं तो हम आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगी। ये खुशी की बात है कि वो पप्पी किसी एनिमल लवर द्वारा रेस्क्यू किया गया, तो हम वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और हम लोगों से ग्रुप्स में पता कर रहे हैं कि पप्पी वहाँ से किसने रेस्क्यू किए हैं। वहाँ पर एक पान वाले भैया जिन्होंने बताया कि यहाँ से 5 पप्पी जो छोड़ के कोई गया था रात को, सुबह यहाँ पप्पी मिले थे, तो वो दूध दूध पिला रहे थे उनको। तो कोई उन्हें मारे ना, क्योंकि दूसरे डॉग तो छोटे छोटे पप्पियों को मारने को आते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने किसी एनिमल लवर को बताया और उन्होंने वहाँ से पप्पी रेस्क्यू कर लिए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि पप्पी रेस्क्यू हो गए हैं। भगवान को अच्छा करे। शायद मेरी जो 2-3 दिन से मैं उनको ढूंढ रही थी, मेरे को लगता है उन्हें मैं कम से 1-2 हफ्ता हो गया जब से मैं बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। इनको ढूंढने के चक्कर में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सुबह सुबह निकलती हूँ, कई बार ऑटो में, कई बार स्कूटी में ढूंढते हैं, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा इसलिए ख़राब हो गई है। पहले फूल लेने के लिए आई हूँ, देखो कितना ट्रीट लेके आया अपने बच्चों के लिए, बहुत सारी ट्रीट लेके आई हूँ। मैंने से दोनों को खिला दूँ। ये देखो खूब सारी, ये सोनी और रिनी के लिए। दोनों कितने सुकून की नींद सो रहे हैं। जिस अंकल जी ने पप्पीज़ को छोड़ रखा है, उनके ना बच्चों ने भी उन्हें छोड़ रखा है पहले से ही, तो कर्मा उन्होंने किए हुए थे कर्म, तो उनके संग भी वैसा ही हुआ है। कितने क्यूट लग रहे हैं, उनको हमने कितनी अच्छी नींद दे रखी। देखिए ये जो डॉग है, ये डॉग देख, अभी देख रहे हो ना उसको उठा है बेचारा, कितना एजिड हो गया डॉग बेचारा। अच्छा बना रखा था अंकल जी को घर, सब बच्चे का है, उसकी मम्मी बेचारी अकेली बैठी है देखो। और इस बीच में मैंने फीडिंग बराबर कराती रही थी मैं अपने बच्चों को, और उनके वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। खाओ मेरे हीरो, खाना खा ले, चलो खा ले बच्चा। ये डॉग को ना उस दिन खाना खिला के गई थी और अब मैं इसको डेली खाना डालने लगी हूँ। बेचारा इंतज़ार करता है मेरा, जब भी मैं इधर से जाती इसके लिए खाना जरूर लेके जाती हूँ। वैसे मैंने ना बोल दिया है कि इसको कोई खाना दे दे, तो बैठा है, खाना खा लिया इसने भी वहाँ पर बिस्किट, पूरा पेट भर गया। देखना, इनके बैट हमेशा उठा के फेंक देते हैं और ये बच्चे देखो कहाँ कूड़े में बैठे हुए। अब मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं इनके कितने बैट लगाऊँ, तो ये देखिए लोगों को ना बिल्कुल भी दया नहीं आती इन बच्चों पे। फिर भी बेचारे कपड़े बिछा के रख के बिछा के गए हैं। तो मैंने एक छोटा सा ही बिछा दिया, पत्ता था एक उधर। अब कल इनके लिए फिर दोबारा कंबल लेकर आऊँगी मैं। अरे मत करो इन बेजुबानों के साथ ऐसा भाई। खाओ खाओ खाओ, जाओ खा पी खा लो, जा खा लो बेटा, जाओ जाके खाओ, खा लो। जा रही वैसे खाना खाने, खाना खा लो।
इसको लग रहा है मेरी टांग में चोट लगी और मम्मी दवाई की दे देंगे। खा बेटा, तो सब कुछ खाना खा ले, खा ले। रुक जा, मैं नीचे डाल दूँ, रुक जा। ओए बच्चा, बिस्तर में डाल ले, खा ले, आजा, खा ले बेटा। इसके चोट लगी है और ये चल नहीं पा रही, पता नहीं कैसे इसके चोट लग गई। देखो, आओ। और जहाँ हम नए घर में हैं वहाँ पर भी बच्चे आके मुझसे खाना मांगते हैं, जबकि वहाँ पर सबको दिया जाता है, प्यार होता है। तो मेरे पास भी एक बार दिन में 1-2 बार जब भी मेरे को बालकनी में देखेंगे या नीचे से भौंक के मुझे खाना मांगते हैं, तो मैंने हमेशा दोनों टाइम खाना दे देती हूँ। ये देखो, मेरे बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इनका खाना बना के इनको देती हूँ। देखो, एक्सरसाइज करता हुआ मेरा बच्चा। आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है, हम कोई अपराध को जब देखते हैं और हम खामोश बैठते हैं तो हम उससे बड़े अपराधी होते हैं। अगर कहीं भी आपके एरिया में भी इसी तरीके का एनिमल्स के साथ होता है, एनिमल क्रूल्टी केस होता है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। मुझे भी लोगों ने बोला था, अरे क्यों उठा रही हो आवाज़, क्या पड़ा है तुझे कुत्तों के चक्कर में बोल रही है, वो कुत्ते हैं हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे एडजस्ट कर लेंगे? आप अपने बच्चों को छोड़ दोगे कहीं भी, छोटे दूध में बच्चों को, वो एडजस्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। और अगर हम सभी ये सोचते ना हम क्यों आवाज़ उठाएं, तो इन बच्चों के लिए, बेजुबानों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये हमें खुद सोचना पड़ेगा ना। छोटी छोटी बातें हैं पर लोगों की ना समझ में नहीं आती। आवाज़ उठाइए कानून के लिए, इनके लिए भी कानून बने, लोगों को समझाइए। कई बार समझाने से लोग मान जाते हैं। जैसे कि अंकल जी को भी हमने बड़े प्यारपूर से बोला था, पर अंकल जी तो अभी गायब हैं। अंकल जी वहाँ है ही नहीं, वो समझ गए उन्होंने गलत काम किया, या उनके दिमागी हालत ना थोड़ी सी, अंकल की थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है ना एक एज के बाद, तो हो गई है। तो शायद वो अपने गाँव चले गए हैं। और मैंने भी सोचा है मेरी लाइफ के जितने भी अब दिन या साल, जितने भी जो भी बचा हुआ है, मैं इन बच्चों के लिए काम करूँगी और जितना मुझसे हो पाएगा इनके लिए करूँगी। कोई भी अगर हाथ बढ़ा के मेरी हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे मुझे हेल्प करें। अभी मेरे पास कम से कम 11-12 पप्पी है जिनको मैंने वैक्सीनेशन करानी है रेबीज़ की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे हाथ बढ़ाएं, मेरी हेल्प करें खाने में, इंजेक्शन के लिए। तो जितना भी आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए। स्ट्रीट के बच्चों के रोज़ कंबल बिछा के डाल के आते हैं, रोज़ उनके कंबल गायब हो जाते हैं, बर्तन गायब हो जाते हैं। कई जगह पे प्लास्टिक के कागज़ में रख के देना पड़ता है, कई जगह हम कंबल वगैरह ला के उनका इंतज़ाम करते हैं। जहाँ पर जैसे भी हमें छोटी चीज़ें मिलती हैं हम उनका इस्तेमाल कर देते हैं उनके बैठने के लिए। पर ऐसा ना करें, कहीं से भी इन बेजुबानों के बर्तन, कपड़े, बैठने के ना उठाएं। अब थोड़े दिन की सर्दी है, उसके बाद तो ये खुद ही ठंडी जगह ढूंढेंगे। तो प्लीज़ उनके बर्तन और बिस्तर ना चोरी करें या उधर उधर ना फेंकें। कोको की मम्मी स्वीटी के भी ना पैर पे लगता है चोट लग गई है और वो ना लंगड़ा के चल रही है। वैसे चोट नहीं लगी है, पर हो सकता है जैसे कि किसी स्कूटी के नीचे आ गई हो या किसी ने किसी चीज़ से मुड़ गया, तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो दिन में जाके मैं पता करूँगी कि उसके पैर को हुआ क्या, और देख के भी आऊँगी अच्छी तरह। रात को खाना खिलाया था, इतना अच्छी दिख नहीं रहा था और डर भी रही थी मेरे पास आते हुए। चलिए, इस छोटे से ब्लॉग के साथ ही मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।